Hello everyone, welcome back to another vlog. My name is Archana. Hope you guys are doing well. So आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे DIY शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने घर को जीरो कॉस्ट यानी कि बजट फ्रेंडली भी वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो मैंने कुछ DIY बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मेरा जो फर्स्ट DIY है वो है प्लास्टिक के बैग होल्डर या प्लास्टिक का बैग डिस्पेंसर आप कह सकते हैं। तो हमारे घरों में जो प्लास्टिक के बैग होते हैं वो फलों के साथ सब्जियों के साथ कैसे न कैसे आते रहते हैं और जहाँ देखो वो बिखरे होते हैं, क्योंकि उनको संभालना या ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो इतने सारे होते हैं। तो हम घर पर भी इनको DIY करके ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको मार्केट से डिस्पेंसर ख़रीदना है। तो आपके पास जितने भी पॉली बैग हैं आप उस तरीके से उन्हें फ़ोल्ड कर लीजिए और घर पर बनाए हुए DIY से आप उनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो मेरे पास जितने भी बैग थे मैंने उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। और मेरे पास यहाँ पर एक कैशू का डिब्बा था। आपके पास जो भी डिब्बा हो आप ले सकते हैं। इवन आप इसके बाहर से पेपर भी लगा सकते हैं इसको और अच्छा दिखने के लिए। उसके लीड को मैंने कट कर लिया है और इसके बाद जितनी भी पन्नियाँ या जो पॉली बैग मेरे पास थी वो मैंने फ़ोल्ड कर ली हैं। तो अगर हम इस तरीके से जो पॉली बैग है इनको फ़ोल्ड करके रखेंगे तो ये जब हम इनको निकालेंगे तो ये ईज़िली निकल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये इतनी जगह लेते हैं जब ये बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इस बॉक्स के अंदर भर के रखेंगे तो ये एक छोटी सी जगह लेंगे और जो हमारा घर है वो वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और जब हमको ज़रूरत होगी तो हम इनका इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमको मिलती नहीं है। जो अच्छे पॉली बैग होते हैं वो हमको मिलते नहीं हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से वो हमको जब उनका टाइम आएगा तो अच्छे से मिल जाएंगे और आपका जो घर है वो वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ जो है मेकअप ऑर्गेनाइज़र। तो अगर हमारे पास इस टाइप का मेकअप रखने वाला बैग नहीं है तो हम अपने मेकअप को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप हर कोई करता है। मेकअप इन द सेंस कि डेली यूज़ क्रीम हो गई, बॉडी क्रीम हो गई, सनस्क्रीन, लोशन, लिपस्टिक, वट जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है ये स्टोर से, ये ऐसे ही मिल जाता है, इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं। कहीं पर मैंने नेल पेंट रखा है, लिपस्टिक रखी है, हेयर टाई रखा है। तो आप इन बॉक्सेस को हटा भी सकते हैं जितना आपको चाहिए, या जितने बड़े बड़े आपको चाहिए आप उस तरीके से इनको लगा सकते हैं। तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपको जब ज़रूरत होगी तो आपका जितना भी मेकअप का सामान होगा वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप इसे ड्रेसिंग टेबल के बगल में रख लीजिए या किसी ड्रॉर के अंदर रख लीजिए जहाँ भी ये फिट होता है। तो इस तरीके से आपका जो मेकअप है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट DIY है बैंगल्स होल्डर। चूड़ियाँ हर घर में मिल ही जाती हैं और जब इस तरीके से बिखरी होती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। अगर हमारे पास जो बैंगल्स होल्डर है वो नहीं है तो हम घर पर DIY करके भी बैंगल्स होल्डर बना सकते हैं। तो आजकल पेपर टॉवल हर कोई यूज़ करता है, तो हम उसके होल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चूड़ियाँ रखने के लिए। या फिर आप किसी कार्डबोर्ड को इस तरीके से रोल करके एक पाइप जैसा बना लीजिए और आप उसमें अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली बॉक्स है तो इसको इसके अंदर रख लीजिए ताकि आपकी जो चूड़ियाँ हैं उनमें धूल ना गिरे। और आप इस जो बॉक्स है इसको किसी भी ड्रॉर के अंदर फिट कर सकते हैं, तो ये बाहर ऐसे बिखरी हुई नहीं दिखेंगी। अदरवाइज़ आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, तो हैंग करने में दिखने में भी अच्छा लगता है और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसे ईजिली निकाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट DIY है कार्डबोर्ड क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कपड़े रखने के लिए बास्केट होती है वो मार्केट से ही ख़रीदनी है। आप घर पर ही कार्डबोर्ड का यूज़ करके अपने लिए क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। कई बार जब हम अलमीरा से एक कपड़ा निकालते हैं तो उसके चक्कर में सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। इतने कपड़े होते हैं, ऊपर नीचे लगे होते हैं, तो कभी भी नीचे गिर जाते हैं और जो घर है वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, या बार बार उनको संभालने में हमारा जो टाइम है वो चला जाता है। तो इस तरीके से हम अपने कार्डबोर्ड को किसी पेपर से रैप करके या इसमें कपड़ा लगा के इसको अच्छे से डेकोरेट करके इसकी एक बास्केट घर पर ही बना सकते हैं और इसमें हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे हमको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे कपड़े इसके अंदर है। इवन हम इनको अलग अलग बास्केट बना सकते हैं, समर के कपड़े, विंटर के कपड़े, डेली कपड़े, आपको जैसे भी क्लॉथ रखने हैं इसके अंदर आप उस टाइप से अरेंज करके रख सकते हैं। और जब ज़रूरत होगी तो पता होगा कि इस वाले बास्केट के अंदर हमारे ये वाले कपड़े हैं। या अगर आपको इसके अंदर कपड़े नहीं रखने हैं तो आप इसके अंदर अपने बच्चे के टॉयज़ रख सकते हैं,
अपना पेंट्री का सामान रख सकते हैं, ब्लैंकेट, बेडशीट, काफ़ी चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके और इसको किसी भी अलमीरा में रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी और आपको आइडिया भी होगा कि आपके इसके अंदर कौन से कपड़े हैं। तो जब आपको ज़रूरत होगी आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इसको रैप करने के लिए पेपर नहीं है कार्डबोर्ड को, तो आप कैसे कार्डबोर्ड को रैप करेंगे। आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट होगी, आप उसको ऊपर से काट लीजिए। टी शर्ट नीचे से ओपन ही होती है और उसको इस तरीके से पहना लीजिए और हम अंदर से यहाँ पर कोई और कपड़ा लगाएंगे ताकि ये जो दिखने में है ज़्यादा अच्छा लगे। इसमें बिल्कुल मार्केट जैसी बास्केट का ही लुक आएगा और ये इसमें आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर पर ही DIY करके अपनी बास्केट बना ली है। एक में मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट रखे हैं और एक में मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप इसे इस तरीके से अलमीरा में अरेंज करेंगे तो जो आपकी अलमीरा है वो भी वेल ऑर्गेनाइज दिखेगी, काफ़ी साफ़ सुथरी दिखेगी और काफ़ी इसमें जगह भी रहेगी। तो गाइस, मेरा नेक्स्ट DIY है कि हम जीरो कॉस्ट में अपनी पेंट्री और अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ग्लास के जो कंटेनर होते हैं उनका रीयूज़ हर कोई करता है, बट अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से रीयूज़ करेंगे तो हमारी जो पेंट्री और किचन है वो वेल ऑर्गेनाइज लगेगा। तो कई बार जब हम कंटेनर से स्टिकर निकालते हैं तो उनके निशान रह जाते हैं, जिसको हम नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद हम नया लेबल लगा लेंगे। तो लेबल के लिए हमको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पर वाइट पेपर में ब्लैक मार्कर से लिखकर लेबल बना लेंगे और इनको किसी भी टेप की हेल्प से हम इसको कंटेनर में चिपका लेंगे। तो हमारा जो कंटेनर है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमको पता भी होगा कि इस कंटेनर के अंदर क्या है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम घर में किसी को भी पेंट्री में भेज देते हैं सामान लेने के लिए और उसको नहीं आइडिया होता है कि कौन से कंटेनर में क्या सामान है और कंटेनर इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर हमारे लेबल ऑलरेडी कंटेनर में लगे होंगे तो वो भी आराम से कोई भी वहाँ से कुछ भी कंटेनर को लेकर आ सकता है, जिससे हमारी जो पेंट्री है वो मेस्ड अप नहीं होगी। तो गाइस, इस तरीके से आप जीरो कॉस्ट एंड कम मेहनत में अपनी पेंट्री एंड अपने किचन को क्लटर फ्री रख सकते हैं एंड वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जब भी आप अपने किचन कैबिनेट में अपने जो भी कंटेनर रखें तो उनको अरेंज करने का तरीका ऐसे रखें कि पहले सबसे छोटा कंटेनर रखें, उसके बाद थोड़ा बड़ा एंड उसके बाद सबसे बड़ा, ताकि आपको निकालते टाइम भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आप इनका यूज़ कर सकें और आपको पीछे वाले कंटेनर भी दिख जाएँ और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस, नेक्स्ट DIY है कि अगर आपके किचन कंटेनर एक जैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार किचन कंटेनर छोटे बड़े होते हैं तो जो पीछे के कंटेनर होते हैं उनको देखना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक खाली बॉक्स लिया है, इसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और एक मैंने टोफू का बॉक्स लिया है। तो इनके ऊपर मैंने अपने छोटे वाले कंटेनर रख लिए हैं और उसके आगे मैंने बड़े वाले कंटेनर रख लिए हैं, ताकि जो पीछे वाले कंटेनर हैं वो भी मुझे ईजिली दिख पाएँ। अगर आपके पास इस टाइप के खाली बॉक्स नहीं है तो आप 2-3 टिश्यू पेपर के जो बॉक्स होते हैं उनको चिपका लीजिए जब वो खाली हो जाएं, या फिर आप कार्डबोर्ड भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो किचन कैबिनेट है वो क्लटर फ्री रहेगा और हम इनका ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस, नेक्स्ट DIY है कि आप अपने किचन में किसी भी सॉस की बॉटल को एज अ ऑयल बॉटल यूज़ कर सकते हैं। उनको क्लीन करके उनका स्टिकर निकाल के एंड ड्राई करने के बाद ऐसे ऑयल भर दीजिए, तो ये बिल्कुल आपको ऑयल डिस्पेंसर जैसे ही दिखेगी और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी होता है। तो गाइस, नेक्स्ट DIY है कि हम लोगों के घरों में बहुत सारी ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनका हम डेली यूज़ नहीं करते हैं और उनको एक के ऊपर एक रख लेते हैं, तो जिससे वो आपस में टकराती हैं और उनके टूटने का डर होता है। तो हम उन्हें कैसे रखें कि वो आपस में नहीं टकराएं। तो मैंने यहाँ पर एक डिस्पोजेबल प्लेट ली है और एक पेपर टॉवल लिया है, जिसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। आप इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। कई बार हमारे पैकेज आते हैं अमेज़ॉन से या कहीं से भी, तो उनमें पैकिंग फोम शीट होती है, तो हम उसको भी कट करके अपनी प्लेट्स के बीच में रख सकते हैं, तो जिससे कि जो प्लेट हैं वो टकराएंगी नहीं और उनके टूटने का डर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसके काट लीजिए और उसके बाद प्लेट्स के बीच में रख लीजिए, तो इससे जो प्लेट हैं वो टकराएंगी नहीं और टूटेंगी नहीं फिर, तो हम उनको उसके बाद कैबिनेट में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इससे कैबिनेट काफ़ी अच्छा भी लगता है और जो हमारी प्लेट्स हैं वो सेफ भी रहेंगी।
तो गाइस नेक्स्ट DIY है कि हम लोगों के घरों में ना इस टाइप के आधे खुले हुए बैग बहुत सारे होते हैं, चिप्स के होते हैं, या बच्चे कई बार चिप्स के बैग खोल के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनमें मॉइस्चर घुसने का डर होता है। या कई बार किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आधी यूज़ हो जाती हैं बट आधी ऐसे ही पैकेट में रह जाती हैं, तो उनको हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे घरों में बाइंडर क्लिप्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम 2 या 3 पैकेट एक साथ ईजिली टाई करके इनको एक बास्केट के अंदर रख सकते हैं। और जितने भी खुले हुए बैग हैं उनको एक बास्केट के अंदर रखिएगा, ताकि आपकी जो पेंट्री है वो मैसी ना लगे, जो ये पैकेट हैं इधर उधर ना बिखरें। तो गाइज़ इसी तरीके से आप अपनी चॉकलेट्स एंड कैंडी को भी किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं या कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि वो इधर उधर ना गिरे, क्योंकि बच्चे तो खोलते हैं चॉकलेट के पैकेट, निकालते हैं एंड प्रॉपरली वापस नहीं रखते हैं, तो वो इधर उधर गिरती रहती हैं। अगर आप उनको इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे एक बॉक्स के अंदर, तो वो गिरेंगी नहीं और आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस नेक्स्ट है कि आप अपनी शर्ट का यूज़ करके कैसे अपने लिए बैग बना सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे क्लॉथ रखने वाले बहुत सारे बैग मिल जाते हैं जिनमें आप रख सकते हैं, बट अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप घर पे DIY करके भी बैग बना सकते हैं अपनी शर्ट से। तो आप उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी बेडशीट, पिल्लो कवर या फिर अपने कपड़े। तो यहाँ पर मेरे पास एक बेकार सी शर्ट थी जिसका अब यूज़ नहीं होता है, तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है और नीचे से काटने के बाद भी मैंने इसे सुई धागे से स्टिच कर लिया है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से इसको स्टिच कर लीजिए। इवन अगर आपको इसमें लेस भी लगानी है तो आप लेस भी लगा सकते हैं, ऊपर या नीचे दोनों तरफ से, और बीच में जो बटन है उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैंने पॉकेट भी नहीं काटे हैं, उसका रीज़न है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर आप कपड़े भी रख सकते हैं। हालांकि मैं इसके अंदर कपड़े नहीं रखती हूँ, मेरे पास हैं बहुत सारे कपड़े रखने के बैग। मैं इसके अंदर अपनी बेडशीट रखती हूँ, पिलो कवर रखती हूँ, तो मुझे पता होता है कि इसके अंदर कौन सी बेडशीट्स हैं, कौन से पिलो कवर है। या फिर आप इसके अंदर अपने कर्टेन्स रख सकते हैं, अपने सोफ़े के कवर रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके बटन बंद कर लीजिए, तो आपको ये एक स्टोरेज बैग या आप क्लॉथ बैग या क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ अपने बेडशीट्स एंड पिलो कवर। तो गाइस इसमें आप एक पेपर में लिख कर भी रख सकते हैं कि इस बैग के अंदर आपने क्या क्या रखा है। सोफ़े कवर रखे हैं तो वो लिख सकते हैं कौन से कलर के, कर्टेन या बेडशीट जो भी आप रखते हैं उसको एक पेपर में लिख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या है। और इसके बाहर एक पॉकेट है तो उसके अंदर आप उस पेपर को रख लीजिए, तो आपको जब भी ढूंढना होगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि इस वाले बैग के अंदर आपकी ये वाली चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप जो आपकी पुरानी शर्ट हैं उनका भी रीयूज़ करके DIY करके अपने लिए अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये बैग दिखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर आप इसमें लेस लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बट ये एक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपकी बेडशीट एक जगह पे रहेंगी, आपके सोफ़े के कवर एक जगह पे रहेंगे, तो काफ़ी चीज़ें इससे ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो गाइस नेक्स्ट DIY है पेंसिल ऑर्गेनाइज़र। तो हमारे घरों में ना बच्चे तो हर किसी के घर में होते हैं, जब भी बच्चों के रूम में जाओ तो पेंसिल, मार्कर्स या क्रेयॉन इस तरीके से बिखरे होते हैं। काफ़ी पेंसिल पाउच होते हैं बच्चों के पास, लेकिन वो फिर भी सही से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉक्स था जिसका मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, और एक योगर्ट का डिब्बा मैंने लिया है। आप कोई भी खाली डिब्बा ले सकते हैं, उसको नीचे से कट कर लीजिए और इस तरीके से पहना लीजिए ताकि वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉक्स लगाना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए मैंने सॉक्स लगाया है। और इससे ना मेरे बेटे को काफ़ी पसंद आता है DIY। तो कुछ दिन तक वो जो अपने पेंसिल मार्कर होता है वो अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, फिर नहीं पसंद आता तो वो फेंक देता है। बट अगर इसको फेंक भी दिया तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने पेंसिल, मार्कर ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर के छोटे छोटे कुछ भी सामान रखने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट DIY है कि आप कम जगह में भी अपनी पेंट्री को क्लटर फ्री कैसे रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं और यहाँ पर जो मेरी पेंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं अपनी जो भी मेरी स्टॉक की ग्रॉसरी है उसको अलग अलग रखूँ। तो मैंने 2 बॉक्स लिए हैं, एक मैंने बड़ा बॉक्स लिया है, एक मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। तो मैं जितनी भी मेरे पास ग्रॉसरी है वो मैंने रखी है, और उसमें से मैं देख लूँगी कि मेरे पास कितने पैकेट किस चीज़ के हैं और वो मैं नोट कर लूँगी। उसके बाद मैं उसे इस बॉक्स में भर दूँगी, और मेरे पास ऑलरेडी नोट है कि मेरे पास इस चीज़ के इतने पैकेट बचे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। वरना कई बार ऐसे होता है कि अंदर पेंट्री में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और हम एक्स्ट्रा भी ले आते हैं। और इस पेपर को मैं इसमें स्टिक कर देती हूँ ताकि जब भी मैं इससे कोई एक पैकेट निकालूँ तो मैं लिख देती हूँ कि एक निकाल लिया, एक रह गया।
तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास कम स्पेस है तो अपनी जो पेंट्री है उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आपके पास जितनी भी स्टॉक में ग्रॉसरी है आप उसे इस तरीके से कार्डबोर्ड में भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से बड़े बड़े कंटेनर ख़रीदने हैं, बट आप इसे प्रॉपर तरीके से रखिए कार्डबोर्ड में। आप इसमें भी लिख लीजिए कि आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो आपकी ग्रॉसरी है वो एक जगह पर रहेगी और सही से ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। हम लोगों के किचन्स में हम बहुत सारे यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर लीजिए। इसमें काफ़ी सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं एक साथ और ये ड्रॉर के अंदर भी फिट हो जाता है। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं उसका यूज़ या नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, आपके पास कोई पुराने कप होंगे या ग्लास होंगे तो उनको ऐसे फॉइल पेपर से रैप कर लीजिए, या फिर आप पेंट भी कर सकते हैं। बट फॉइल पेपर से रैप करना इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब भी ये गंदा हो तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं और दूसरा फॉइल पेपर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूटेंसिल्स रख लीजिए और उसके बाद आप इसे अपने काउंटर टॉप में भी रख सकते हैं। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और आपकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लटर फ्री रहेगा। तो गाइज़, नेक्स्ट है, आप इसी तरीके से आपके जो नाइफ्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आपके पास कोई भी बड़ा कांच का ग्लास हो जो दिखने में अच्छा लगे और उसमें आप कोई भी बीन्स डाल सकते हैं या राइस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइस को कलर करके लिया है ऑरेंज कलर, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और उसके बाद हम इसे अपने काउंटर टॉप में रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है हमारा काउंटर टॉप। तो गाइज़, नेक्स्ट DIY है किचन स्पॉन्ज होल्डर। तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना इस बारी इसका भी DIY किया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक मशरूम का खाली बॉक्स लिया है और इसमें मैंने होल कर दिए हैं ताकि जो स्पंज का पानी होता है वो निकल जाए और इसे स्मेल ना आए। तो इस तरीके से हम इसे अपने सिंक में रख के इसमें अपने स्पंज एंड ब्रश को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, अपने सिंक को भी क्लटर फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY है कार्डबोर्ड बुक स्टोरेज। तो इस तरीके से जब घर में बुक बिखरी होती हैं तो वो काफ़ी मेस्ड अप लगता है, घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है जिसे मैंने पेपर से कवर कर लिया है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद आप अपनी सारी बुक्स इसके अंदर रख सकते हैं। तो जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी, इधर उधर नहीं बिखरेंगी और इसको आप रख सकते हैं ईज़िली कहीं पर, तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़, ये वाला जो DIY है ये बच्चों का काफ़ी फेवरेट होता है क्योंकि बच्चों को मनी जार का बहुत शौक होता है। और हम लोगों के घर में जो कॉइन्स होते हैं हम मार्केट से आते हैं तो कई बार उनको डाइनिंग टेबल के ऊपर और कई बार फ्रिज के ऊपर रख देते हैं तो वो ऐसे ही बिखरे होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेयोनीज़ का डब्बा लिया है। ऊपर से मैंने इसको नाइफ़ की हेल्प से कट कर दिया है ताकि हम ऊपर से कॉइन डाल सकें। और आप इसको ना ग्लास का मत बनाएगा क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो इसके टूटने का डर रहता है। तो गाइज़, नेक्स्ट है कि जो ओल्ड टूथब्रश होते हैं वो बहुत काम की चीज़ होती है, उनको फेंकिएगा मत। उससे आप अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं, अपने फॉसेट को क्लीन कर सकते हैं, अपने स्टोव को क्लीन कर सकते हैं। कई बार शूज़ भी गंदे हो जाते हैं तो उनको भी क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टिप है कि हमारे घर में जो ग्लासवेयर होते हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि हम सारे ग्लास का यूज़ कर पाएँ और इजीली उन्हें निकाल भी पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पीछे रखे हुए ग्लास होते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम एक डिज़ाइन के ग्लास को एक लाइन में वर्टिकल रखेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो उनका यूज़ नहीं होता है, जो पीछे होते हैं उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक डिज़ाइन के ग्लास को वर्टिकल रखेंगे, फिर दूसरे डिज़ाइन के ग्लास को भी वर्टिकल रखेंगे ताकि जो पीछे वाले ग्लास हैं हम उनको भी ईजिली निकाल पाएँ। और इस तरीके से जो हमारी किचन कैबिनेट है वो देखने में भी वेल ऑर्गेनाइज एंड अच्छी लगती है। तो गाइज़, इसी तरीके से हम अपने कप्स को भी अरेंज कर सकते हैं। हम लोगों के घरों में हम काफ़ी टाइप के कप्स के डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मली रखेंगे तो जो पीछे वाले कप होते हैं उनका यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो कप्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली ना रख के आप उनको वर्टिकल रखिए ताकि जो पीछे के कप हैं उनका भी यूज़ हो जाए। जब हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो आगे वाले कप यूज़ हो जाते हैं, लेकिन पीछे जो डिज़ाइन होता है वो यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए इनको वर्टिकल रखें इस टाइप से ताकि जो पीछे वाले कप हैं वो भी आप यूज़ कर सकें और आपका जो किचन कैबिनेट है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो गाइज़, नेक्स्ट DIY है कि आप अपने किचन काउंटर को कप क्लटर से कैसे बचाएं कि हमारा जो किचन काउंटर है वो क्लीन रहे। तो अगर आपके पास इस टाइप का
कप सेल्फ है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें ऊपर भी कप आ जाते हैं और इसके नीचे भी आप कप्स रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जो किचन काउंटर है वो क्लटर फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप के सेल्फ नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो मैंने इसके लिए एक DIY बनाया है। यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक के ग्लास लिए हैं। तो ये काफ़ी इतने पतले ग्लास नहीं हैं, ये थोड़े से मजबूत ग्लास हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, आप वो ग्लास भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने केक की ट्रे रखी है। आप जिस ट्रे का यूज़ नहीं करते हैं या अगर आपके पास कोई ऐसी प्लेट है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और ऐसे आप अपने कप्स को इसके ऊपर भी रख सकते हैं और इसके नीचे भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जो किचन काउंटर है वो कप क्लटर फ्री रहेगा। उसमें जो आपके कप हैं वो ऐसे बिखरे हुए नहीं रहेंगे और वो नीट एंड क्लीन लगेगा और आप देख सकते हैं कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसी टाइप से आप इस टाइप का रैक बना के अपने स्पाइसेस को भी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पाइसेस रैक नहीं है तो आप इस टाइप से रैक बना लीजिए DIY करके और अपने काउंटर में रख लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट टिप है कि हम अपने घरों में जो वायर्स होती हैं या जो एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करें कि वो अच्छे भी लगें और टैंगल भी ना रहें। तो मैंने यहाँ पर अपना एक शू बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड को रखा हुआ है। आप इस बॉक्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इसमें मैंने होल किए हुए हैं और उनसे जो चार्जर की वायर्स थी वो बाहर निकाली हुई हैं ताकि ये आपस में टैंगल ना हो और हमारा जो टेबल है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगे। तो गाइस नेक्स्ट टिप है कि आप अपने घरों में इस तरह की स्विंग किट का यूज़ करें जिससे कि आपका जितना भी स्टिचिंग का सामान है वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहे, इधर उधर ना फैले और आप इसे ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप DIY करके भी स्विंग किट बना सकते हैं। आप एक मैच बॉक्स ले लीजिए और एक फोम सीट ले लीजिए जिसको कट कर लीजिए और जितनी भी आपकी सुइयाँ हैं उसको आप फोम सीट में लगाकर मैच बॉक्स के अंदर रख लीजिए। अपने धागे भी रख सकते हैं, बटन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप DIY करके अपनी एक स्विंग किट खुद बना सकते हैं और अपने जो स्टिचिंग का सामान है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरी लास्ट टिप ये है कि हमारे घरों में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इस टाइप के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लिप्स होते हैं या फिर बोर्ड पिन्स होती हैं, उनको हम ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। या फिर हम मेकअप का जो छोटा मोटा सामान होता है, नेल आर्ट्स का या फिर हेयर क्लिप्स होते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं ऐसे बॉक्स में। तो ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। तो गाइज़ यही था मेरा आज का DIY वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।